Hello, beta. So, Betu, we are doing the very first chapter of your chemistry, that is some basic concepts of chemistry. Okay? And we have already covered some units, some topics, not units. Units तो अभी हम first ही कर रहे हैं. So some topics related to this particular unit, like uncertainty principle we are doing. And before that we have studied already about the nature of matter and its classification, properties of matter and measurement, etc. Topics we have already covered. Now today we will discuss the another factor which is related to the uncertainty in measurement. ये जो आज का टॉपिक है बेटा, ये भी अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है. ठीक है, आपको पता है हम लोगों ने ऑलरेडी दो डिस्कस कर लिए हैं, तीन आई थिंक, इसमें साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये तीनों टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं. होप सो कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिसाइज कर लिया होगा. सो बेटा, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक बेटा, एक चीज़ का बेटा ध्यान रखना है, डायमेंशनल एनालिसिस आप फिजिक्स में भी करते हो, वहाँ पे भी आपको +1 में ये टॉपिक बेटा, लेकिन यहाँ पे जो केमिस्ट्री का टॉपिक है ये फिजिक्स वाले टॉपिक से अलग है. ठीक है, ये उसके जैसा नहीं है, उसकी जैसी डायमेंशनल एनालिसिस नहीं है ये. यहाँ पे जो डायमेंशनल एनालिसिस सिंपली इट इज जस्ट अ मेथड फॉर कन्वर्टिंग द वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर. ठीक है, आपको पता है जब भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं या नॉर्मली, तो वहाँ पे हमारे पास कई प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं, so many problems are there which require the unit convergence, जहाँ पे आपके यूनिट्स जो हैं ऑलरेडी जो गिवन यूनिट स्टेटमेंट में उनको हमें कन्वर्ट करके यूज करना पड़ता है. मीन्स before solving the particular type of problem we have to first convert the given units either into standard units or and according to the given conditions. ठीक है बेटू, तो उस कन्वर्टिंग फिनोमेना के पीछे, दैट इज कन्वर्जन सिस्टम में या कन्वर्जन यू कैन से मेथडोलॉजी में जो हम लोग एक सिंपल मेथड यूज करते हैं उसको बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस. और इसी को अनदर नेम से भी जाना जाता है. कौन कौन से? दैट इज फैक्टर लेवल मेथड, ठीक, और यू कैन से यूनिट फैक्टर मेथड, और वन मोर दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये आपके पास. तो सिंपली इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, ये आपको बेटा 9th 10th में ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है इसके बारे में, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे टॉपिक का नाम नहीं रखते हम लोग. ठीक है, वहाँ पे ये अननोन ही चलता है. जैसे वो है ना कि एक छोटे बच्चे से किसी ने पूछ लिया कि बेटा आपके पापा का नाम क्या है, तो छोटा बच्चा बोलता पता नहीं, अभी तो पापा पापा ही कहते हैं सभी. वो वाला मीन्स 9th 10th स्टैंडर्ड में कैसे केसेस की रिलेटिवली नो नेम इज सजेस्टेड. ठीक है, वहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं रखा जाता. हाँ, इतना हमें पता होता है कि यूनिट कन्वर्ट करने हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, लीटर को मिलीलीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, वो वाला सिस्टम. लेकिन यहाँ पे जब हम +1 की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका नामकरण हो गया. ठीक है, समझ रहे हो, इसकी नेमिंग हो चुकी है. तो इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया डायमेंशनल एनालिसिस. It is nothing but simply a method of converting the one system of units into other. That's it. और यहाँ पे जो +1 में हम लोग इसको यूज करते हैं वो अंडर द नेम यूनिट फैक्टर मेथड यूज करते हैं बेटा. यूनिट फैक्टर मेथड, ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है. आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है, वहाँ पे आपने यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पे आपको बोल दिया जाता है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स बाय यूजिंग यूनिट मेथड और बाय यूनिट फैक्टर मेथड. ठीक है बेटा, तो घबराना नहीं है, बड़ा इजी सा है ये, वही चलना है 9th 10th में जैसे हम करते हैं. बट इसको यूनिट क्यों बोला गया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेकर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी NCERT की वीडियो एग्जांपल है,
कहते हैं पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, ठीक है, लेंथ ऑफ पीस ऑफ मेटल को रिप्रेजेंट किया गया है इंचेस में, ठीक है। पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग, मींस लेंथ ऑफ मेटल आपको गिवन है, लेंथ ऑफ मेटल पीस is equal to 3 inches, ठीक है बेटा। नाउ आपको बोला जा रहा है व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, आपने क्या निकालना है, लेंथ इन सेंटीमीटर आपने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूनिट फैक्टर मेथड, बाय यूजिंग फैक्टर लेवल मेथड और बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है बेटू। एक ही नाम है सारे का सारा, लेकिन आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन डाल देते हैं हम लोग, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स बाय यूजिंग यूनिट फैक्टर मेथड। जैसे ही बच्चे नेम देखते हैं यूनिट फैक्टर, वैसे दिमाग घूम जाते हैं, ये क्या पूछ लिया, ये तो कोई नई चीज है, नया नुआ कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस केस, बट just one name is provided to the concept, that is unit factor. Why it is called unit factor, that is discussed. Now you have to convert 3 inches into centimeters, ठीक है। Now we know that 1 inch is equal to, हमें पता है, क्या पता है, what do you know? You know that 1 inch is equal to कितना होता है, it is 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, 1 इंच होता है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर, यूनिट मीन्स 1, यूनिट मीन्स 1, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी निकालेंगे 1, नो पर्टिकुलर यूनिट, यूनिट मीन्स इंच सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं, यूनिट मीन्स ओनली 1, तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर ओवर 1 इंच, समझ रहे हो, पता चला। ये जो 1 है ना, ये 1 की जो वैल्यू आई है आपके पास, इसको बोला जाता है यूनिट फैक्टर, इसको क्या बोला जाता है, यूनिट फैक्टर, ठीक है बेटू। पता नहीं आप लोगों ने कितनी बार किया होगा ये चीज, ये होती है ना, जैसे आपको बोला जाता है कि कन्वर्ट 1 किलोग्राम या कन्वर्ट 2 किलोग्राम इनटू ग्राम्स, वहां भी आप क्या लिखते हो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 इंटू 2, वो वहां भी फाइंड आउट करते हो ना, 1 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हो पहले, कि भाई दिस इज यूनिट फैक्टर, इसको बोला जाता है यूनिट फैक्टर। अब करना क्या होता है, वेरी वेरी सिंपल ट्रिक, जिस फैक्टर को, मतलब जिस मैग्नीट्यूड को आपने कन्वर्ट करना है, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, बोथ साइड्स, यूनिट फैक्टर के साथ भी और राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के साथ। आपने किसको करना था, 3 इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, आपके पास क्या था, 1 इंच इक्वल 2.54 सेंटीमीटर होता है, आपने 1 वैल्यू यूनिट फैक्टर आपके पास आ गया 2.54 सेंटीमीटर ओवर 1 इंच। नाउ फॉर इवैल्यूएटिंग 3 inches or to convert 3 inches into centimeter, just multiply by 3 inches on both sides, दोनों तरफ 3 इंच के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, 3 इंच into 1, मतलब यूनिट फैक्टर, दैट इज कितना था, 2.54 over 1 इंच into 3 इंच, इंच दोनों तरफ कैंसिल हो गए, क्या बन गया, तो 3 इंचेस आपके पास आ गए, इट इज इक्वल टू 4 3 12, दिस इज सेंटीमीटर, 4 3 12, 5 3 15, plus 1 16, 1 3 2 6 plus 1 7, 7.62
सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटू, तो क्या बता मीन्स यूनिट फैक्टर आपके पास क्या था, यूनिट फैक्टर था 1 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर ओवर 1 इंच। दिस फैक्टर इज नोन एज यूनिट फैक्टर, ये आपका यूनिट फैक्टर था। इसी तरह से एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वन मोर एग्जांपल, ये भी आपकी एनसीईआरटी की ही है। एनसीईआरटी इसलिए लेता हूँ ताकि बेटा हम इसको दोबारा देख सको, ठीक है, और वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सको। बाकी एक्स्ट्रा में तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एनीवन। एक बार आपको अंडरस्टैंड हो गया कंसेप्ट, उसके बाद तो यू कैन टेक एनी एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस। क्लियर बेटू। नाउ सेकंड केस में क्या है, फॉर एग्जांपल it is you have provided a jug contain 2 liter of milk. Jug contains 2 liter of milk. Clear बेटू, वॉल्यूम इन लीटर गिवन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। कैलकुलेट वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है बेटा, लीटर को मीटर क्यूब में। नाउ हमें पता है क्या कि 1 लीटर इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको हम बोलते हैं। वी नो, क्या जानते हो आप, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। एंड you also know that 1 meter is equal to 100 centimeter, that is 1 meter is equal to 100 centimeter। ठीक बेटू, ये दो फैक्टर्स को लेकर चलना है। तो पहले इसका यूनिट फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद मीटर सेंटीमीटर का यूनिट फैक्टर निकाल लेंगे। तो आपके पास पहले हम मीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर मीटर का यूनिट फैक्टर निकाले। तो मीन्स अगर इसी की बात करें, इसको फिलहाल पॉज पे रख लेते हैं, इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे यूनिट फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ओवर 1 मीटर। एक ये चीज बन गई। और यू कैन से दूसरी तरफ इसके भी फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 मीटर ओवर 100 सेंटीमीटर। यूनिट फैक्टर फाइंड आउट किया बेटा दोनों केसेस में। मीटर दैट इज 1 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर एंड 1 इन टर्म्स ऑफ मीटर। दिस इज बोथ यूनिट फैक्टर्स फ्रॉम दिस साइड सेंटीमीटर एंड दिस साइड मीटर। क्लियर बेटा। नाउ मीटर क्यूब कलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और आपने कन्वर्ट करना है इसमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट यूनिट फैक्टर इज टेकन एंड इट इज क्यूब। पहला यूनिट फैक्टर लेंगे और उसको क्यूब कर देंगे, दैट इज मीटर वाला, इसको क्या कर देंगे, क्यूबिंग कर देंगे, क्यूब, ठीक है, पावर 3। तो इसकी करेंगे, तो देयरफॉर ये मैं रफ कर देता हूँ ऊपर से। तो ये लेंगे तो इट इज 1 इज इक्वल टू 1 मीटर ओवर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें मीटर क्यूब चाहिए इसलिए हमने मीटर वाला यूनिट फैक्टर लिया है। क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। Now taking cube on both sides, cube on both sides क्या आ जाएगा, जब आप क्यूब लोगे तो बेटा क्या आ गया यहाँ से, ये बन गया 1 क्यूब, क्यूब ही रहेगा, दैट इज 1 रहेगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब आ गया। ठीक, रिजल्ट आपको क्या चाहिए, मीटर क्यूब चाहिए था, वो आ गया। ओवर 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 3 टाइम्स तो कितनी आ जाएंगी, 6।
ठीक है, तो इट बिकम्स 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे बना? 100 है ना, 100 को कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन 10⁻², और 10⁻² का क्यूब इस तरह से 10⁻² हो गए, इसका क्यूब लेना है तो क्या बन गया 10⁶ बन जाएगा, वो बन गया बेटा। ठीक है बेटू, अब आपके पास क्या था 2 लीटर मिल्क इनटू मीटर क्यूब, 2 लीटर क्या करेंगे सिंपली सेंटीमीटर क्यूब हमने अभी डिस्कस किया एज 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 2 लीटर कितनी आ गई 2 लीटर है ना, तो 2 लीटर देयरफॉर 2 लीटर, यहाँ से इसका अलग से आप फाइंड आउट कर सकते हो यूनिट फैक्टर लेकर इस चीज को अलग से। ठीक है, 2 लीटर कितना आ जाएगा 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1, 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर 2000 सेंटीमीटर क्यूब से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब ओवर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इंटू 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक बेटा, ये सेंटीमीटर क्यूब दोनों तरफ क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, ये 10⁶ है, ये 10�3 है, 1000 कितने होते हैं 10�3 और ये कितना 10⁶। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 लीटर इट इज इक्वल टू 1 ओवर 10⁻² माइनस दैट इज 1 ओवर 10⁻² बच जाएगा, 3 है। ठीक है, 10⁻3 है, ये 10⁶ है, तो 6 माइनस 3 कितने हो गए 3, 9 2 3 बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू ये 2 इंटू 10⁻² क्योंकि नीचे 3 बचेंगे, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे -3, 2 इंटू 10⁻3 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया बेटा। So in this way you can use the unit factor method for converting the one system of units into other system of units. Clear beto? So better you have to do the practice for the problems related to unit factor. ठीक है, there are one we have already covered, there is another example in which you have to convert 2 days that is into seconds. आपने 2 days को seconds में convert करना है, 2 days means to say 48 hours into seconds में, इसी तरह से। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद बेटा आपके इसी से रिलेटेड यूनिट फैक्टर मेथड से रिलेटेड आपके NCERT एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेटो, ये आपने करने हैं। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.27 है बेटो, 3 पार्ट्स हैं इसके। आपको बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट मींस ऐसा ही सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है, सिंपल बेसिक यूनिट में सेंटीमीटर वगैरह में मेंशन कर दो। ठीक है, उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। ये है 1.27 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है। इसके अलावा एक है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.21 बी पार्ट, 1.21 बी पोर्शन है इसका, उसमें भी ये यूनिट कन्वर्जन मेथड के साथ आप लोगों ने वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है बेटा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बेटू अच्छी तरह से आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो यूनिट फैक्टर मेथड को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन काइंडली इन्फॉर्म मी, तो फिर हम इसको एक बार दोबारा से ओवरव्यू इसका डिस्कस कर लेंगे।
दिस इज नॉट डिफिकल्ट, इजी है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट और यू कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है बेटू। सो बट डू नॉट मिक्स इट विद दैट ऑफ द फिजिक्स टॉपिक, फिजिक्स वाले टॉपिक के साथ इसको मिक्सअप नहीं करना बेटा, बोला कि यहाँ पे वो थोड़ा सा एडवांस होता है, यहाँ पे हम लोगों को इतना नहीं करना होता है, लिनियर कन्वर्जेंस नॉर्मल सिस्टम हो गया। सो ठीक है बेटू, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। और प्रीवियस जो टॉपिक हमने किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैंने बोला था उससे रिलेटेड भी आपके प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, अगर किसी को नहीं है अभी तक पता नहीं चला तो वो भी नोट कर लीजिए। ये है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है ये, क्वेश्चन नंबर 1.16, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1.18, क्वेश्चन नंबर 1.19, क्वेश्चन नंबर 1.20, 1.16, क्वेश्चन नंबर 1.18, क्वेश्चन नंबर 1.19 एंड क्वेश्चन नंबर 1.20, ठीक है। एज वेल एज जो आपका है ये जो आज वाला टॉपिक वो मैंने आपको बताई दी है, इट इज क्वेश्चन नंबर 1.21 पी पार्ट, ठीक है बेटा। तो ये आपने अच्छी तरह से टॉपिक को रिवाइज कर लेना है और थोड़ी पढ़ लेना है, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।